सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्यार्धायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ। देखिए फिर बात आ रही है, मस्तक में प्राण को स्थित करके। इंद्रिय के द्वारों को रोके, इंद्रियों को विषयों से हटाए। पहले विषयों से इंद्रियों को परे किया, फिर इंद्रियों के द्वारों को बंद किया, फिर मन को हृदय में स्थापित किया, फिर प्राण को मस्तक में स्थापित किया। इसके बाद फिर ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहारन् मामनुस्मरण यह प्रयाति त्यज्यन् देहं सा याति परमां गतिम। जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अभ्यास की पूरी जो पृष्ठभूमि है वो भगवान ने यहां पर क्लियर कर दी है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। पहला, इंद्रियों को के द्वारों को रोककर, इंद्रियों के द्वारों को रोकने के लिए बहुत से साधनाएं हैं। एक, योनि मुद्रा, दो, महाबंध, तीसरा केवली कुंभक। अब इन तीनों में से किसी एक अभ्यास को आप अगर करते हैं तो इंद्रिय के द्वार बंद हो जाते। योनि मुद्रा किसको कहते? दाएं एड़ी से गुदा के द्वार को बंद करे, बाईं एड़ी से स्त्रियों का योनि वजाइनल ओपनिंग को द्वार बंद करे और पुरुषों में पेरिनियम पर अपनी बाईं एड़ी को टिकाए। दाईं एड़ी से गुदा, बाईं एड़ी से पेरिनियम, अथवा सिर्फ दाईं एड़ी का उपयोग करके पेरिनियम के स्थान पर आपने पूरा जोर दिया। ये दोनों अभ्यास एक साथ या दोनों में से एक, तो आपका नीचे के द्वार बंद हुए। फिर अंगूठे से कान, तर्जनी और मध्यमा से आपने आंख, तीसरी इस अंगुली से आपने नासिका और इस आखिरी जो अंगुली है कनिष्ठिका, इसके द्वारा आपने अपने कान, आंख, नाक और मुख बंद किए। 9 द्वार, 9 के 9 द्वार बंद हो गए। इंद्रियों के द्वारों को रोक कर सर्व द्वाराणि संयम्य, सर्व द्वारों को बंद करे। अब तुम कहोगे नाक भी बंद, मुंह भी बंद, तो सांस का क्या? यही तो प्राणायाम की सिद्धि चाहिए, यही तो प्राणायाम का तुम्हारा अभ्यास काम आएगा। उसका भी क्रम है, उसका भी तरीका है कैसे उसको करना, एक ही दिन में नहीं हो जाता। श्वास भीतर भर के भीतर रोकी तो यह हुआ अंतर कुंभक। श्वास को बाहर पूरा छोड़ दिया और बाहर ही रोक दिया बाह्य कुंभक। तो अंतर या बाह्य कुंभक को करे और फिर इन 9 द्वारों को बंद करके अपनी पूरी धारणा को हृदय में अथवा भ्रू मध्य में स्थापित जब तुम करते हो तो इससे आपके यह प्राण जो है ये सुषुम्ना। अब पहले ईड़ा और पिंगला की भी बैलेंसिंग चाहिए। फिर वही बात आती है, आप इस चीज को छोड़ नहीं सकते। यू कैन नॉट जस्ट बाईपास दिस, यू हैव टू डू दिस।
इड़ा और पिंगला जागृत हुई जिसकी, और जैसे ही समस्वर चले, समस्वर के चलते ही इन 9 द्वारों को बंद करे, और इन 9 द्वार के बंद होते ही, अंतर्या बाह्य कुंभक करते ही, यह शक्ति सुषुम्ना के मार्ग से जागृत होकर जब फिर चलती है, तो आपके लिए ये रास्ता खोल रही है। किसका? ओम का अब मानसिक उच्चारण हो, अब हो इस स्थिति में। जो पुरुष ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता है, किस स्थिति में? द्वारों को बंद करने के बाद, मन को हृदय स्थान में स्थिर करने के बाद, प्राण को मस्तक में स्थापित कर देने के बाद जब ओम का उच्चारण करता है, और ऐसा ही उच्चारण करता हुआ अंत की घड़ी में शरीर को त्याग कर वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। दिस इज अ श्योर शॉर्ट वे। इसमें कोई चांस की बात नहीं, इसमें आप कोई चांस नहीं ले रहे कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा ही। श्री कृष्ण इसको पूरी अपनी गारंटी दे रहे। 9 द्वारों को रोक कर, सर्व द्वाराणि संयम्य, पिछले श्लोक को मैं फिर कह रही हूं, सर्व द्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम। इस तरह जो योग की धारणा करता है और इस स्थिति में आकर जब ओम का स्मरण उच्चारण वह करता है, और इधर प्राण उसने पहले ही मस्तिष्क में स्थापित कर दिए हैं, अब कलेवर ये शरीर छूट गया, और मुझी में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझी में तो लीन होता है। गीता तो चल ही रही है और चलेगी भी अभी। प्रश्न यह है आपका अभ्यास कब चलेगा? श्वास उच्छ्वास को दीर्घ करना और लंबा करना, श्वास उच्छ्वास पर दृष्टि रखते हुए श्वास लेने पर शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं उन परिवर्तनों के भी साक्षी होते हुए आप इंद्रियों को निरुद्ध करें, मन को बाहर विचरने न दें, पूरी तरह वर्तमान में रहें, पूरी तरह श्वास पर आपका ध्यान रहे, पूरी तरह इस प्राणायाम की पद्धति को तुम पूरा करो। हस्त मुद्रा का इस्तेमाल करते हुए पहली ये 2 अंगुलियां मस्तिष्क, अंगूठे से दाईं नासिका को बंद किया और बाईं नास से धीमे 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 श्वास को आप भीतर लेते जाते हैं। फेफड़े फूलते हैं, सबसे पहले पेट फूले, फिर सीना, फेफड़े फूल रहे हैं, उसके बाद और भी अभी श्वास जा सकता है। तो आपके ये जो कंधे हैं और इधर से बगलें ये भी फैलते हैं, कंधे थोड़े से ऊंचे उठते हैं, बगलों से सीना थोड़ा और फैलता है। इतना लंबा श्वास अंदर जाना चाहिए, जिसे मैंने यौगिक ब्रीदिंग कहा है। नीड टू प्रैक्टिस दैट। धीरे धीरे श्वास भरते, पहले पेट, फिर सीना, फिर कंधे और बगलों की इस फाइनल एक्सपेंशन ऑफ द ब्रेथ, एंड देन यू एक्सेल इट आउट थ्रू द राइट। फिर बाईं नास को आपने बंद किया और दाएं से श्वास को आपने धीरे 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 धीरे, याद रहे जितना धीरे धीरे श्वास अंदर गया उतना ही धीरे 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 श्वास को बाहर छोड़ना। शुरू करें
20 मिनट के लिए। फिर धीरे धीरे इसका समय रोज 2 मिनट बढ़ाते चले जाए। कम से कम 1 घंटे रोज होना चाहिए। ये प्रारंभिक अवस्था। नाड़ी शोधन इस प्राणायाम से आप अपने न केवल फेफड़े डायफ्राम को स्वस्थ करते हैं, अपनी विंड पाइप को स्वस्थ करते हैं, बल्कि इसी के साथ साथ आप अपने सूक्ष्म शरीर, आपके जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं, आप उनको भी स्वस्थ करते हैं। 72,000 72,000 जिसमें यह प्राण या प्राण शक्ति प्रवाहित हो रही है। और जिस प्राण शक्ति के प्रवाहित होने के कारण आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, जीभ बोल रही है, मस्तिष्क चल रहा है, दिल धड़क रहा है, नाड़ी चल रही है, इसके चलाने, इस शरीर के जितने कल पुर्जे हैं, इनके चलने के पीछे एक ही कारण है, वो है प्राण शक्ति। और नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा आप अपनी इसी प्राण शक्ति के प्रवाह को सही करते, जागृत करते। क्रम एक ये कि आप इस नाड़ी शोधन को करें। दूसरा क्रम ये कि फिर आप इसके अनुपात के साथ इसको करें। अनुपात मतलब क्या? 1 गिनती में श्वास भरा, 4 गिनती तक श्वास को भीतर रोका, 8 गिनती में श्वास को बाहर छोड़ा और फिर 2 की गिनती में श्वास को बाहर रोका। 1 में भरा, 4 गिनती रोका, 8 गिनती में छोड़ा, 2 गिनती में फिर बाहर रोका। जैसे जैसे आपके शरीर में शक्ति और ताकत बढ़ती चली जाए, वैसे वैसे इस अनुपात को भी आप बड़ा करते जाएंगे। You inhale at 1 count, you hold it inside for 4 counts, you exhale for 8 counts, and you hold the breath outside of your body for count of 2. अब जिन लोगों को कार्डियोवैस्कुलर बीमारी है, कोई हार्ट डिजीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, वह लोग एक काम नहीं करें, और वो है श्वास को अंदर कभी नहीं रोके। वो रोक नहीं सकते श्वास, क्योंकि वो श्वास ज्यादा रोकेंगे तो दिल ही रुक जाएगा उनका। तो ऐसे लोग जिनको हृदय का कोई रोग है, उनको श्वास कभी भी नहीं रोकनी चाहिए। जिनका शरीर स्वस्थ है, वह लोग ही सिर्फ श्वास को रोक सकते हैं। पहली बात, ये बहुत कीमती और जरूरी बात समझने की। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इसको कोई भी कर सकता है, एनी पर्सन एट एनी स्टेज। यहां तक कि शरीर अगर रोगी भी है तो भी, लेटे हुए तो भी वो इसको कर सकता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते करते आपके शरीर की क्षमता श्वास लेने की भी बढ़ती है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और मन भी अंतर्मुखी होता है। फिलहाल मैं अभी इतनी ही बात कह रही हूं, और इसको अब आपको स्वयं अभ्यास करना है। कहना मेरा काम है, वो मैंने कह दिया, अब करना आपको है। और आपका यह जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, बिना श्वास को रोके वाला, अगर इसका अभ्यास आप निरंतर करते रहते हैं, आप देखेंगे कि आपका मन अधिक से अधिक शांत 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 होने लग जाएगा। तो ये हो जाए तो अगली बात फिर हम बाद में बता देंगे। देखिए, दोनों बैठकें जो हो रही हैं, दोनों बैठकों में मैं बोल रही हूं, और ध्यान शिविर तो वैसे भी नहीं है, गीता का ही शिविर है, तो गीता ही हम बोलेंगे। पर इसका अर्थ यह तो नहीं होना चाहिए ना कि आप स्वयं कुछ न करो। तो सुबह की जो बैठक 6:30 बजे की है, उसमें
आप प्राणायाम करिए। आपके सहायता के लिए कुछ एक व्यक्तियों को हम यहाँ छोड़ेंगे, जो आप कैसे बैठ रहे हैं, हाथ की मुद्रा ठीक है या नहीं है इत्यादि, इन सब चीज़ों के लिए आपको मदद देंगे। इसी तरह से शाम के बाद जैसे जैसे आपको समय मिले और जब जब समय मिले तब तब आप इसका अभ्यास करते रहे। ख्याल इस बात का रखना है कि श्वास गहरी हो, धीमी हो, लंबी हो। नाड़ी शोधन अपने आप में बहुत बढ़िया है, पर नाड़ी शोधन के साथ अगर कहीं आप उज्जयी प्राणायाम कर पाए तो उज्जयी तो इट क्लीन्स अप योर माइंड लाइक एनीथिंग। जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है, वैक्यूम क्लीनर सब गंदगी को खींच लेता अपने अंदर, ऐसे ही उज्जयी प्राणायाम आपके मन के समस्त विचारों को अपने अंदर खींच लेता, खाली कर देता है आपको। उज्जयी प्राणायाम में एपिग्लॉटिस तो न समझ आएगी, इतना हम कहेंगे इस कंठ प्रदेश को आप थोड़ा सा संकुचित करते, थोड़ा सा टाइट करते, और फिर दोनों नासपुटों से धीरे धीरे श्वास भीतर भरते हैं। तो एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई छोटा बच्चा सो रहा हो तो उसका धीमा सा खराटा एक चलता है, धीमा सा बच्चे का हल्का सा खराटा जैसा चलता है, ऐसी ध्वनि तुम्हारे कंठ से होने लगती। जैसे कभी जुकाम हो जावे तो आप खींचते हो नाक खोलने के लिए, तो तुम्हारा गला जो है उसको तुम टाइट करते हो ताकि पूरी हवा जो है वो इन बंद नाक से तुम्हारे अंदर जा सके। तो थोड़ा सा ये भी थोड़ी सी ट्रेनिंग की बात है। जो प्रशिक्षक हैं वो आपको ये सिखा सकते हैं, उनके साथ बैठेंगे तो वो जरूर सिखा देंगे आपको। तो कंठ प्रदेश को जरा सा आपने टाइट किया और श्वास को नासपुटों से भीतर लिया, लंबा और गहरा, और धीरे धीरे फिर उसका एक्सपीरेशन श्वास को फिर बाहर छोड़ दिया। तो यह उज्जयी प्राणायाम भी अपने आप में बहुत अद्भुत है, अद्भुत। ख्याल रहे बहुत जोर से गले को बींचना नहीं है, एक हल्की सी आवाज, एक धीमी सी आवाज तुम्हारे कंठ में आती है। उज्जयी प्राणायाम के करते समय पर आपकी पूरी की पूरी चेतना यहाँ भ्रू मध्य में, कंठ में, नेत्रों में समाहित हो जाती है और तुम्हारा मन इधर उधर कहीं जा ही नहीं सकता। नो वे, इट कैन नॉट गो एनीवेयर। तो नाड़ी शोधन और उज्जयी, शुरू में नाड़ी शोधन ही काफी है। नाड़ी शोधन अच्छे से हो जाए तो धीरे धीरे उज्जयी को सीखने में मुश्किल नहीं है, पर शरीर को समझ आने में, अपने इन मांसपेशियों को इस्तेमाल करने का जो हुनर है वो थोड़ा सा सहजता से और धैर्यता से करे तो आ जाता है, कोई मुश्किल नहीं। You be observant of your breath, the mind gets observed automatically. You be watchful of the breath and awakeness comes automatically. जागृत होने के इस मार्ग पर ये पहला क्रम है, पहली सीढ़ी, पहला ये पड़ाव है ये, और इस पड़ाव पर जो जम गया उसके अगले पड़ाव अपने आप खुलने लग जाते हैं। तो प्राणायाम का अभ्यास, ऐसे ही बंध का अभ्यास, जालंधर बंध,
उड़ियान बंद, मूल बंध, महाबंध, इन 4 बंधों का अभ्यास। बंधों के द्वारा भी हम प्राण को और शक्ति को अपने मस्तिष्क तक कैसे पहुंचा सकते हैं, वो सब चीजें धीरे धीरे, पर ये चीजें अभ्यास की हैं। जो करेगा वो फल पाता है, जो नहीं करेगा इस अक्षर स्वरूप ब्रह्म का उच्चारण ओम 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 ओम, ये ओम का उचित उच्चारण है ही नहीं। इंद्रिय के द्वार बंद हो, मन का निग्रह हो, प्राण मस्तिष्क में स्थित हो, फिर ओम का उच्चारण। और ये ओम का स्मरण, ये ओम का उच्चारण तुम्हें ध्यान अवस्था में पहुंचा देता है। और योगी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसी ध्यान अवस्था में ही अपने शरीर को छोड़ता है। उसका प्राण छूटता नहीं है, छोड़ता है। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए जो श्री कृष्ण भगवान ने इस अष्टम अध्याय के 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में दी है, इस स्थिति को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नियमित अभ्यास अपने जीवन को दीजिए। अमृत वेले में, ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए और योनि मुद्रा, सिद्धासन में नीचे का द्वार तो देखो आप सिद्धासन में भी बंद कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे आसन हैं योग में, बहुत सारे आसन हैं। यह अभ्यास करो तो कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण कृष्ण करने से ये लाभ होता है कि मन का निग्रह होता है, मन टिकता है, मन एकाग्र होता है। और एकाग्र चित्त जो होगा अभ्यास तो वही कर पाएगा, जिसका चित्त शुद्ध होगा अभ्यास तो वही कर पाएगा। तो कृष्ण का प्रेम, कृष्ण के नाम का कीर्तन, कृष्ण के नाम का स्मरण, ये आपको तैयार करता है इन गहरी साधनाओं के लिए।